रहा था ना चित्रा जी, ये चिचिया कह रही हैं। चारा चोर, अभद्र अपराधी, अपराधी जो मेडिकल बेल पर है, अपराधी लालू प्रसाद यादव चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी है कि नहीं है? इस तरह की व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर ताक झाक करने लगेंगी। अभी तो यहाँ पर पॉलिटिकल परिवार की बात हो रही है ना, अभी यहाँ पर किसी के घर में परिवार की बात नहीं हो रही है। फिर तो आपके ऊपर और तेजस्वी जी के बड़े भाई के ऊपर भी उसी तरह से प्लीज, मुझे लगता है ना, ये ओछी राजनीति से हमें बचना चाहिए। नहीं प्रियंका भारती जी, मुझे इस पर सख्त आपत्ति और मैं ऐसी छींचलेदार बहस में नहीं पड़ना चाहती। लालू प्रसाद जी जिस दिन हटेंगे अध्यक्ष पद से, उस दिन प्रियंका भारती तो अध्यक्ष नहीं होंगी ना, उस दिन तो तेजस्वी यादव भी अध्यक्ष होंगे। आप मुझे जनसंघ से लेकर बीजेपी के किसी एक नेता का नाम बताइए जो अध्यक्ष रहा हो और उसी के परिवार के किसी व्यक्ति ने अध्यक्ष पद उसके बाद हासिल किया हो, जरा बता दीजिए आप। समाजवादी पार्टी में ये कह रहे हैं लोकतंत्र है। हर किसी ने देखा कि मंच पे अपने अब्बा हुजूर श्रीमान मुलायम सिंह यादव से श्रीमान अखिलेश यादव ने कैसे माइक छीन लिया था, कैसे पार्टी कब्जा की गई थी, राबड़ी चार्जशीटेड, पूरा खानदान जो है विभिन्न अपराधों में जो है अभियुक्त है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो चित्रा त्रिपाठी, प्रियंका भारती और प्रेम शुक्ला के बीच में होने वाला है, जिसमें चित्रा त्रिपाठी ने और प्रेम शुक्ला जी ने प्रियंका भारती को जमकर कूटा है बिना निरमा साबुन के। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। लेकिन क्या आप लोग इस बात से खुश हो सकते हैं कि बिहार का एक लाल कर रहा है कमाल, भले ही भारतीय जनता पार्टी में सही, लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसका अध्यक्ष बन गया बिहार से आने वाला एक व्यक्ति। प्रियंका जी। चित्रा जी, देखिए, परिवारवाद पे महामानव बात कर रहे थे, इसलिए हम परिवार पर चर्चा कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि हम युवराज मेहता के परिवार पर भी चर्चा कर लेते, जिनकी मृत्यु हो गई। नोएडा में आपने देखा किस तरीके से ना संस्थानों ने काम किया, ना सरकार ने काम किया, ना सिस्टम ने काम किया, सबकी लापरवाही से। पर उस पर किसी एक टिप्पणी नहीं दी प्रधानमंत्री जी ने, न यूपी सरकार ने, मुंह बंद था। क्योंकि अगर टिप्पणी दे देते तो ज्ञानेश जी नाराज हो जाते। डीएम उनकी बिटिया साहिबा है। खैर, क्योंकि आप परिवार पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को नितिन नवीन जी के पिता को छोटा नहीं बनाना चाहिए था। आपने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया। बड़े कद्दावर नेता रहे उनके पिता बिहार में, तो ये कहना कि उनका कोई परिवार नहीं, एक तरीके से परिवार से नहीं आते हैं, एक तरीके से उनको गाली देना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बॉस की बात उन्होंने की, हमारे बॉस है नितिन नवीन जी। अब तो ये ऑफिशियल हो गया ना चित्रा जी कि अब यहाँ राजनीति नहीं चल रही है, एक तरीके से बॉस कल्चर चल रहा है, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है। तो अब नितिन नवीन जी सारे भाजपाइयों के बॉस हो गए, उनके बॉस बाकी दो लोग हो गए और उन दोनों के बॉस A1 A2 हो गए। और जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है वहां पे तो वहां राजनीति नहीं चलती है, कोई सुचिता नहीं चलती है, वहां तो डीलिंग चलती है ना कॉर्पोरेट हाउसेस में। तो अब यहाँ लीडर्स नहीं बचेंगे, डीलर्स बचेंगे। और बाकी आप मुझे कह रही थी नितिन नवीन जी बिहार से आते हैं, तब मुझे खुशी होगी जब नितिन नवीन जी बिहार से आने की जो अस्मिता है उसको कैरी करेंगे। और नितिन नवीन जी क्या करेंगे, जो भाजपा एक टिंगू है जिसने बिहार की महिलाओं की बोली लगाई, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 20 से 25 हजार का बताया, उसको कम से कम 2 दिन तो मुर्गा बना ही सकते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ किसी तरह की हमने कार्यवाही नहीं देखी। और रही परिवार की बात, बार बार नरेंद्र मोदी जी परिवार से चिढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बेहतर ये होता चित्रा जी कि वो परिवार छोड़ते नहीं, क्योंकि आप भी परिवार हैं, हमारा भी परिवार होता है। हमने घर में कन्वर्सेशन देखे होते हैं कि कैसे घर की पत्नी समझा रही होती है पति को कि अब इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो फिर आपके भी घर में आ जाएगा ना प्रियंका जी। मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं प्रियंका जी, फिर लालू प्रसाद यादव को भी आप लेकर आएंगे इस डिबेट में बिना मतलब के। अगर आप इस तरह की व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर ताक झाक करने लगेंगी, अभी तो यहाँ पर पॉलिटिकल परिवार की बात हो रही है ना, अभी यहाँ पर किसी के घर में परिवार की बात नहीं हो रही है। फिर तो आपके ऊपर और तेजस्वी जी के बड़े भाई के ऊपर भी उसी तरह से प्लीज, मुझे लगता है ना, ये ओछी राजनीति से हमें बचना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में झांक कर हम देखें और इस पर मजे ले लें। नहीं प्रियंका भारती जी, मुझे इस पर सख्त आपत्ति और मैं ऐसी छींचलेदार बहस में नहीं पड़ना चाहती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी की निजी जिंदगी में टुच्चे लोग झांकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ प्रियंका भारती जी, आप तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ती लिखती हैं, आप कम से कम इस तरह की बातें नहीं करेंगी प्रियंका जी। नहीं, मेरा ये सवाल है, देखिए यही तो है ना कि आप गोलमाल घुमा दी। आपने बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के जिस व्यक्ति की बात की हम लोगों ने खबर चलाई और उस पर यूपी सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन मेरा ये सवाल है, नितिन नवीन के पिता अध्यक्ष नहीं थे, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने बोला, अब वो नहीं रहे, उनके बेटे अध्यक्ष बने, उनके बेटे विधायक बने, उसके बाद 5 चुनाव उन्होंने जीता। नरेंद्र मोदी दिल्ली बहुत सारे कार्यकर्ता जानते भी नहीं थे कि नितिन नवीन कौन है।
बात तो सही है। देश के इतनी बड़ी पार्टी नहीं जानते थे। वो नितिन नवीन बन के अचानक से आ गए, जिसके बारे में फिर लोगों ने सर्च करना शुरू किया। यहां तो अंडरस्टूड है ना कि लालू प्रसाद जी जिस दिन हटेंगे अध्यक्ष पद से, उस दिन प्रियंका भारती तो अध्यक्ष नहीं होंगी ना, उस दिन तो तेजस्वी यादव ही अध्यक्ष होंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मीसा भारती उनकी पार्टी की सांसद हैं, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य वो सारण में उनके खिलाफ चुनाव लड़ती हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के। यहां पर तो जिस परिवारवाद का वो जिक्र कर रहे थे, वो इस पर कटाक्ष कर रहे थे ना, और इसमें क्या दिक्कत है? इस बात को तो स्वीकार कीजिए। राहुल गांधी क्या अध्यक्ष नहीं रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जिस दिन हटेंगे, क्या तेजस्वी यादव की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाएगी आरजेडी? नहीं प्रियंका जी नहीं। चित्रा जी, मैं यही कह रही हूँ, आपने कहा उनको कोई नहीं जानता, एक तरीके से अपमान ही हो जाएगा। उनके पिता को सब जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता, इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता। अगर उनको कोई जान रहा होता तो बॉस कल्चर नहीं चल पाता ना, शायद कोई ऊपर हो जाते। और पहली बार ऐसा होता भाजपा में कि भाजपा के घरों पर जो भाजपा नेता होंगे, जो बड़े होते फॉर नामांकन के लिए, उनके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती। आज तो विपक्ष के घर ही पहुंची थी, इसीलिए उनको कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आप बीजेपी का हैंडल उठाइए जाकर के एक्स पर, आप देख पाएंगे वहां पर बीजेपी का हैंडल सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करता है। प्रियंका भारती जी, हमेशा ऐसी नकारात्मकता नहीं देखनी चाहिए। आज जब मैं बीजेपी दफ्तर में कवर कर रही थी, ऐसे तमाम कार्यकर्ता बहुत भावुक दिखाई दिए, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है। जब जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता, जिसको कम लोग जानते हैं, जिसकी कोई इतनी मजबूत बैकग्राउंड नहीं रहा हो, और उसको भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, ऐसा नहीं होगा ना कि हम अध्यक्ष है तो मेरा बेटा अध्यक्ष बने। बीजेपी में ऐसा एक अध्यक्ष बताइए, जनसंघ के जमाने से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अभी 2020 जेपी नड्डा तक, और उसके बाद नितिन नवीन। जेपी नड्डा के बेटे तो नहीं बने कि जेपी नड्डा के बेटे अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बाकी पार्टियों में तो ऐसा है ना, पहले बेटा बेटियों का ही नंबर आता है। धर्मेंद्र यादव जी, मैं नहीं बताऊंगा। और उसके बाद बाकियों का नंबर आता है। इसे कैसे इनकार करेंगे आप कि हम अध्यक्ष है, मेरा बेटा अध्यक्ष, उसका बेटा अध्यक्ष, फिर उसका बेटा अध्यक्ष? वो तो तमाम पार्टियों में है, बताने की क्या जरूरत है? आप मुझे जनसंघ से लेकर बीजेपी के किसी एक नेता का नाम बताइए जो अध्यक्ष रहा हो और उसी के परिवार के किसी व्यक्ति ने अध्यक्षीय पद उसके बाद हासिल किया हो। जरा बता दीजिए आप मुझे। मैंने आपसे कहा कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है चुनाव के अंदर, तो चाहे किसी परिवार का हो चाहे किसी परिवार का नहीं, उसे क्या लेना देना है? नितिन नवीन जी को अगर कोई नॉमिनेशन फाइल किया होता उनके अगेंस्ट में, वोट डलते या फिर वहां पे वोट होता, सर्वसम्मति से बनाए जाते। आपने तो अपॉइंटमेंट किया है, जैसे कारपोरेट में ऑफिस में होता है कि कोई आपके यहाँ एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे अपॉइंट हो गया है, उसकी बात होती है। और प्रधानमंत्री जी की बात को लोग सीरियस इसलिए नहीं लेते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी 75 साल के हो जाने पर हम रिटायर हो जाते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी 75 साल के रिटायरमेंट पे कोई सवाल ना पूछे, उसके लिए 1 लाख युवाओं को नए सपने दिखा करके कि वो मेरे 75 साल के कवर उसको अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कवर कर भैया, देंगे। अगर इस 75 औरा को साल कवर के कर रिटायरमेंट पे देंगे। सवाल सुन पूछना है तो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ लीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है 83 साल के तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर तो ऐसे तमाम चेहरे मिल जाएंगे ना। जब तक नेताजी थे, यकीनन मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सियासत के बहुत बड़े ध्रुव रहे हैं, तो उनकी भी उम्र देख लीजिए। जब वो बहुत सारी चीजें भूलने लगे थे, तब जाकर मैंने उनका मैनपुरी में इंटरव्यू किया था। तो पहले खुद के भीतर झांक कर देख ले, उसके बाद 75 साल वाला ज्ञान हम किसी और को दे। धर्मेंद्र यादव जी, इस सड़क पर चलेंगे तो फंस जाएंगे बुरी तरह से, फिसल कर गिरेंगे। धर्मेंद्र यादव जी, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए ना। जो आप बोलिए 75 साल की बात तो समाजवादी पार्टी में किसी ने नहीं कहा था, 75 साल की बात कांग्रेस में किसी ने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने में ही क्यों कहा गया? जवाब तो उन्हीं से पूछा जाएगा। हम तो विरासत को बचाने वाले लोग हैं, विरासत को लेकर चलने वाले लोग हैं, परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो 2014 का युवा 18 साल का था, मोदी से जीतना मुश्किल होता है क्या? इसी वजह से आप लोग उनको रिटायरमेंट दिलवाना चाहते हैं? आप लोगों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी से जीतना मौजूदा वक्त में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस तरह की स्थिति बन चुकी है। हम ये ऐसा है क्या? बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या चाहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो दरअसल करते नहीं है, ये बताना चाह रहा था। 75 साल में रिटायरमेंट उन्हें नहीं होना था, इसलिए उन्होंने कहा था। समाजवादी पार्टी में ये कह रहे हैं लोकतंत्र है। हर किसी ने देखा कि मंच पे अपने अब्बा हुजूर श्रीमान मुलायम सिंह यादव से श्रीमान अखिलेश यादव ने कैसे माइक छीन लिया था, कैसे पार्टी कब्जा की गई थी, कैसे लठैती पूरी तरीके से की गई आपके यहाँ तो थी। नॉमिनेशन किसी से फाइल नहीं छिपा कर पाया है। कोई। आज भी अगर आपसे आप बड़ा लठैत कौन है कि एक नॉमिनेशन फाइल करने में पूरे विश्व में कोई एक आदमी नहीं मिला। बोल रहे हैं भाई, आपके अगर एबीपी न्यूज के आर्काइव में जाकर आज भी आप वो वीडियो फुटेज दिखा सकती है कि किस तरह से श्रीमान अखिलेश यादव ने अपने अब्बा हुजूर श्रीमान मुलायम सिंह यादव से माइक छीनकर कैसे पार्टी कब्जा की थी। बस हवा निकल गई। अभी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की बात हो रही है और श्रीमान लालू प्रसाद यादव के प्रवक्ता
कॉर्पोरेटाइजेशन पे बात कर रही थी। गजब है भाई, जिन लोगों ने जो है मतलब कन्विक्टेड आदमी, सजा याफ्ता चारा चोरी के मामले में, और मेडिकल बेल पर है वो, उनका स्वास्थ्य है खराब, नहीं तो जेल में होते वो, ऐसा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सजा याफ्ता अपराधी, चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी, अच्छा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो कॉर्पोरेटाइजेशन में करप्शन में बात करे। जो स्वयं तेजस्वी चार्जशीटेड है, तेजस्वी यादव, आप जो है नौकरी लीजिए, जमीन कब्जा कर लेंगे। चार्जशीटेड, मनीषा चार्जशीटेड, राबड़ी चार्जशीटेड, पूरा खानदान जो है विविध अपराधों में जो है अभियुक्त है, और वो बीच वो बता रहे हैं दूसरों को ये ईमानदारी पे, नैतिकता पे, फिर बीच में चिचिया रही। मैं इनको सुन रहा था ना चित्रा जी, ये चिचिया कह रही है, ये बहन जी को चिचियाहट की आवश्यकता। अब अपनी बात पूरी करने से प्रियंका भारती जी से बात होगी। चारा चोर, अभद्र अपराधी, अपराधी जो मेडिकल बेल पर है, अपराधी लालू प्रसाद यादव चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी है कि नहीं है? उन्होंने कई आरोप लगाए, बोले प्रियंका भारती जी। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, चिचियाना। घर की महिलाओं से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं क्या प्रेम शुक्ला? या यही सिखाया जाता है भाजपा के कार्यालय? चिचियाने वाले को चिचियाना, चिचियाना अभद्र शब्द नहीं है। आप कौन से शब्द को चिचियाना गलत शब्द है? चिचियाना कहीं बताइए ना, कौन सा शब्द को चिचियाना गलत शब्द है? दुनिया जानता है, छोड़िए। चीखने वाले को चिचियाना कहते हैं। मैं देशों शब्दों का प्रयोग कर लूं तो अपराधी हूँ, अंग्रेजी बोलूं, भाजपा फ्रेंच बोलूं, मुझे अपने घर जाना है। भाजपा ने फ्रेंच बोलूं, आरक्षण खाया, शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, देसी आदमी हूँ। आरक्षण खोर पार्टी मध्य प्रदेश में अब नहीं, अब आरक्षण पे आ गए, अब लालू जी पे नहीं आएगी, परिवार की बात नहीं होगी। अब प्रेम शुक्ला को दिक्कत, परिवारवाद भूल गया, प्रेम शुक्ला का आरक्षण नहीं होल्ड किया हुआ है, परिवारवाद भूल गया प्रियंका जी को। प्रियंका जी परिवारवाद भूल गई, किया हुआ है। क्या हो गया? परिवारवाद पे नहीं बात करने वाले आप लोग, पिछड़ों का परिवारवाद पे बात नहीं करेंगे। अरे प्रियंका भारती जी, कौन आरक्षण को खत्म कर रहा है? कौन आरक्षण को खत्म कर रहा है? अब इस देश में सरकार की ओर से, सुनिए ना प्रियंका भारती जी, सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की जा रही है, -40 वाला डॉक्टर बनेगा, तो उसको लेकर भी जरा आप लोग मुंह खोल लिया करिए कि आरक्षण की सीमा भी उतनी होनी चाहिए कि -40 नंबर पाने वाला डॉक्टर ना बन जाए। दुनिया AI बना रही है, दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया क्या कर रही है, और हम यहाँ पर आरक्षण, जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्गों को आरक्षण चाहिए प्रियंका भारती जी, और ये खुद मोहन भागवत जी की ओर से कहा गया था। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।